हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बोट नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बोट नेक डिज़ाइन का यह ब्यूटीफुल डिज़ाइन आज तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से मेरी कुर्ती की कटिंग कर ली है। इस कुर्ती में मैं यह वाला डिज़ाइन है वो तैयार करने वाली हूँ। कुर्ती की कटिंग इस तरीके से करने के बाद अब मैंने यहाँ पर 17 इंचेस की चौड़ाई का और करीब 12 इंचेस की लंबाई का इस तरीके का बुकरम कट कर लिया है। अब हमें बुकरम को बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है। उसे हमें हमारी कुर्ती के नीचे इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हम हमारा आर्म होल है वो ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल को इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद आर्म होल से अंदर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस तरीके से बुकरम को कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें अंदर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से बुकरम को कट कर लेना है। अब हम बुकरम के ऊपर हमारे नेक के लिए मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोट नेक बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 4.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाऊंगी और ऊपर से भी हम 4.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे और इन मार्क को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। मार्क को जॉइंट करने के बाद अंदर की तरफ हम हमारा बोट नेक डिज़ाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ करने के बाद बाहर की तरफ हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और इसी तरीके से नेक डिज़ाइन को बाहर की तरफ भी हम ड्रॉ करेंगे। नेक डिज़ाइन को इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद अंदर की तरफ का जो नेक है उसे हम इस तरीके से कट कर देंगे। अब हमें हमारी बुकरम को बीच में से ओपन कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका अंदर वाला जो हिस्सा है वो इस तरीके से प्रेस की मदद से चिपकने वाला है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे, इसकी दूसरी तरफ हम डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हम दूसरी तरफ भी 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसी तरीके से बोट नेक डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर स्केल ली हुई है जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 1 इंच है। इसकी मदद से हम यहाँ पर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। पूरे ही बुकरम में इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के बाद जब हम दूसरी तरफ दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे तब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ऊपर वाली लाइन है वो नीचे वाली लाइन से इस तरीके से मिलनी चाहिए। तो मैं पहले बीच में इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करूंगी, फिर मैं आसपास भी इसी तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लूंगी। पूरे ही बुकरम में इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। इन मार्क में हमें कट लगाने हैं। एक एक लाइन को छोड़ते हुए मैं यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। पूरे ही बुकरम में हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। पूरे ही बुकरम में इस तरीके से मार्क करने के बाद इसकी पेस्टिंग हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हमारी कुर्ती की रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ रखा है। हम सेंटर में इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे ताकि जब हम बुकरम को यहाँ पर सेट करें तब हमें हमारा सेंटर मार्क पता हो। अब हमें हमारी बुकरम की पेस्टिंग वाली साइड है वो इस तरफ रखनी है और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। इसकी ऊपर की तरफ और साइड में हमें इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करने के बाद हमें हमारी कुर्ती में हमने जहाँ पर क्रॉस का मार्क किया हुआ था वहाँ पर हमें छोटे छोटे इस तरीके से कट लगाने हैं। पहले हम बुकरम को फोल्ड कर कर यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा कट लगाएंगे। फिर हमने जिस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ किया था उस तरीके से उसके ऊपर कट लगाना है इस तरीके से। एक डिज़ाइन में इस तरीके से 4 कट लगाने के बाद जब हम दूसरी तरफ ऊपर की तरफ कट लगाएंगे तब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम इस तरीके से कट लगाते वक्त दूसरी तरफ उस कट को मिलाएंगे तो बीच में हमें थोड़ा सा फैब्रिक है उसे छोड़ देना है, पूरा ही यहाँ से कट नहीं कर देना है। यहाँ पर हम इस तरीके से कट लगाते वक्त थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम साइड में भी कट लगाएंगे तब भी हमें थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे। इसी तरीके से हमें हमारे पूरे ही डिज़ाइन में कट लगा लेने हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पर हमारे पूरे ही डिज़ाइन में कट को लगा लिया है। अब हमने जिस तरीके से कट लगाया हुआ है उसी तरीके से हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पूरे ही डिज़ाइन में फैब्रिक को भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है।
इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लेंगे और इसकी मदद से हम यहाँ पर जिस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड किया था उसे दूसरी तरफ चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद आगे की तरफ से हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरे ही कट को इस तरीके से दूसरी तरफ चिपका लिया है और इसके आगे की तरफ का लुक इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हो गया है। अंदर का डिज़ाइन तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का पिंक कलर का दूसरा फैब्रिक लिया हुआ है, जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 13 इंचेस रखी है और चौड़ाई हमने जितनी कुर्ती में रखी है उसके हिसाब से आपको रखनी है। नीचे की तरफ का हिस्सा इस तरीके से हमारा जो है उसमें से धागे निकल कर नहीं आएंगे, ऊपर की तरफ से निकल कर आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर उसको ऊपर की तरफ रखा है और नीचे वाले को नीचे की तरफ। अब आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि आप अस्तर के बिना कुर्ती को तैयार कर रहे हो तो आपको डिज़ाइन वाला फैब्रिक है उसकी रॉन्ग साइड और हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है। सेंटर में यहाँ पर सिलाई लगानी है, फिर हमें नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर देना है और डिज़ाइन वाले फैब्रिक को दूसरी तरफ पलट लेना है। मैं यहाँ पर अस्तर वाली कुर्ती बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पहले हमारे डिज़ाइन वाले फैब्रिक की रॉन्ग साइड को इस तरीके से रखा है, फिर हम इसके ऊपर हमारे अस्तर को रखेंगे और उसके ऊपर हमें हमारी कुर्ती को इस तरीके से रखना है। तो मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ हमारे डिज़ाइन की रॉन्ग साइड वाले फैब्रिक को, बीच में अस्तर को और इसके ऊपर हमारी कुर्ती की फैब्रिक को इस तरीके से सेट किया हुआ है। अब हम नेक में बीच में इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद बीच में यहाँ पर मैंने पिन की मदद से फैब्रिक को सिक्योर किया हुआ था, उसे हम निकाल देंगे। फिर हम बीच वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरीके से कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारे की सिलाई ना कटे। अब हमें सिर्फ हमारी कुर्ती वाले फैब्रिक को ही इस तरीके से हमारी रॉन्ग साइड पर पलटना है। दूसरी तरफ फैब्रिक को पलटने के बाद नीचे की तरफ हमारा अस्तर वाला फैब्रिक होगा, बीच में हमने जो डिज़ाइन के लिए फैब्रिक रखा है उसकी सीधी साइड होगी और उसके ऊपर हमारी कुर्ती की भी सीधी साइड इस तरीके से होगी। दूसरी तरफ पलटने के बाद मैंने यहाँ पर साइड में इस तरीके से पिन को लगा लिया है। अब मैं नेक की किनारे पर इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी और कुर्ती की भी साइड में इस तरीके से सिलाई लगाकर इसकी भी फिनिशिंग कर लूँगी। कुर्ती की दोनों ही तरफ इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारा जो अस्तर है वो भी हमारी कुर्ती में अटैच हो जाएगा। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ आर्म होल में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से कट कर देंगे। अब हमें डिज़ाइन की किनारी पर सिलाई लगानी होगी, जिसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से जिगजैग में सिलाई लगाएंगे। पहले हम ऊपर वाली लाइन में इस तरीके से जिगजैग में सिलाई लगाएंगे, फिर हम नीचे वाली लाइन में इस तरीके से जिगजैग में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपका जो बोट नेक है उसकी बाहर की तरफ 1/2 इंच का बोट नेक है वो प्लेन आएगा, जिसके लिए हमने हमारे बुकरम में उसको ड्रॉ किया था, पर मैंने यहाँ पर गलती से एक कट लगा दिया था, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर हमारे डिज़ाइन को इस तरीके से तैयार कर लिया। यहाँ पर हम इस तरीके से पूरे ही डिज़ाइन में जिगजैग में सिलाई लगाकर उसको तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मेरे डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मोती को इसमें अटैच कर इसको और भी ब्यूटीफुल बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन यहाँ पर तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।